नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं वो ऑफिसर वॉइस 2025 के कार्यक्रम में मौजूद हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत नींव कहीं ना कहीं राजीव निशानत जी के माध्यम से की गई है और इस कार्यक्रम के टाइटल से ही पता चलता है कि कार्यक्रम क्या है। सर, आज की जो कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है, कार्यक्रम रखा गया, किस तरह की शुरुआत रही, कैसी लगी और किस तरह के लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, तो क्या अनुभव रहा है आज का? ये अनुभव इसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि इस प्लेटफॉर्म पे भांति भांति के डिपार्टमेंट से बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारे ऑफिसर्स उन्होंने अपने अपने मैं कहूँ छुपी हुई प्रतिभा जो शायद दिखाने का या निखारने का शायद समय भी उपलब्ध नहीं होता होगा उनको अपनी रोज़मर्रा के जो ऑफिस के जो व्यस्तम कार्यक्रम रहते हैं। और ये राजीव भाई ने जो ये एक मुहिम शुरू की है, सबसे पहले तो मैं राजीव निशानत जी को और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस नायाब प्लेटफॉर्म को बनाया और इस बारे में सोचा कि महकमों के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने दफ्तरों में अपने अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि शायद उन्हें समय ही नहीं मिलता कि उनके अंदर की जो प्रतिभा है गायन की वो इस पे काम कर सकें या उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है राजीव जी द्वारा, जिसमें तकरीबन 50 ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म पे उतरे और धीरे धीरे उनमें से आज 15-18 ऑफिसर्स ने अपनी प्रतिभा का यहाँ पर मुजाहरा किया और बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर्स हमें सुनने को मिले और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और इस माध्यम से जो अधिकारीगण हैं उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने का और उसे और इम्प्रूव करने का, पॉलिश करने का एक मोटिवेशन मिलेगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि इन्हीं अधिकारियों में से आपको कुछ लोग स्टेज पे गाते हुए मिले और बेहतर प्लेटफॉर्म्स पे, और शायद व्यावसायिक तौर पे भी शायद आपको प्लेटफॉर्म इन अधिकारियों को मिले। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राजीव जी का और उनकी टीम का, जिन्होंने बड़े ही तन मन धन से इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया। और जितने बड़े बड़े सिंगर्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स जिनको संगीत का ज्ञान है वो यहाँ सभी प्रतिभागियों को उनको जज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है सभी अधिकारियों के लिए कि वो इतने बड़े बड़े सिंगर्स को जब जज करता हुआ देख रहे हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं इच्छा जागृत होती है कि वो और इम्प्रूव करें। और पर्सनली मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म ने एक ऐसा मजबूत विश्वास हमें दे दिया है कि शायद हम भी स्टेज पे खड़े होकर गा सकते हैं। मैंने कुछ अधिकारियों को सुना कि जब पहली बार स्टेज पे आए थे तो शायद उनके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है और लोगों को मौका मिल रहा है, इससे हमें भी दृढ़ निश्चय हो चला है कि शायद हम और भी अच्छा कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत लोगों को ये बल मिला है कि वो संगीत को अपने आगे ले जा सकते हैं और इसमें और अच्छा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने आप को एक मेडिटेटिव अवस्था में भी पाते हैं। आपको लगता है कि आप साधना कर रहे हैं और ये जो साधना का जो ये प्रोसेस है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस हमें मिलते हैं उनको लड़ने के लिए हमें बहुत मददगार रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि हम आगे आने वाले दिनों में भी अपने संगीत के इस कार्यक्रम को हम देखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका परिचय अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मेरा नाम संजीव ऋषि है और मुझे संगीत की प्रेरणा सूत्र मेरे पिताजी, जो कि बहुत अच्छा गाते थे, श्री एम.एल. ऋषि, इंटरनेशनल प्लेयर थे वॉलीबॉल के, एंड ही सर्व्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरे प्रेरणा सूत्र वही हैं। मैं तो जब गाता हूँ तो उनको अपने नज़दीक पाता हूँ और वही मेरे प्रेरणा सूत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी हम और लोगों से बात करेंगे और लोगों की भी जो अनुभव वो भी हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे।